कि आखिर भूपेश बघेल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या जानबूझकर उन्हें छोड़कर कांग्रेस की हालत और ज़्यादा खराब करने की कोई रणनीति है? तो देवेंद्र यादव को डोनाल्ड ट्रंप की पूरी बात माननी चाहिए। उनको पाकिस्तान प्यारा है और इनको भी पाकिस्तान से प्यार करना चाहिए। अब उनको तो पैदा भी भूपेश बघेल जी ने किया था और उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। चरणदास महंत सरकार के खिलाफ में उतना मुखर नहीं होते जितना विधानसभा के अंदर होते हैं। बातों में भूपेश बघेल जी बता ही रहे हैं कि दीपक बैच किस दिशा में जा रहे हैं जी, और महंत जी किस दिशा में जा रहे हैं। नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। कहावत है, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। किसी से प्रेम हो जाए, मुश्क यानी कस्तूरी, उसकी सुगंध भी छिपाए नहीं छिपती। लेकिन राजनीति में भी हम ये कह सकते हैं, किसी से मन में बैर हो तो वो संकेतों की भाषा से साफ तौर पर समझ में आ जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट का आना हुआ था। कुछ हाई प्रोफाइल बैठक हुई। कांग्रेस जिस तरह से रसातल में जा रही है, वहां से कैसे उभारा जाए, इस पर कुछ चिंतन मंथन चल रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ में 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल का दर्द छलक पड़ा। साफ तौर पर उन्होंने वही बातें कही जिसे हम अपने पुराने वीडियो में कई बार बता चुके हैं कि चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके और भूपेश के बीच कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। आखिरकार भूपेश बघेल ने कह ही दिया, इशारों में बता दिया कि मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार के साथ उनका अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया कि जो अनुशासनहीनता करते हैं, उनके यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष चाय पीने जाते हैं। इस चाय की प्याली से कौन सा तूफान उठेगा, इसे समझने के लिए कांग्रेस के पुराने दिग्गज रहे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके विजय साहू मेरे साथ हैं। भूपेश बघेल के कभी बेहद प्रिय हुआ करते थे, क्रेडा के सदस्य बनाए गए थे। विजय साहू से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि भूपेश बघेल का राजदार वो ठग तांत्रिक के श्रीवास्तव आखिर क्या बला है, कितनी गहराई है, कौन कौन से तंत्र मंत्र करवाए थे, और चरणदास महंत और दीपक बैच के बारे में भूपेश बघेल ने जो कुछ कहा, अखबारों की जो सुर्खियां बनी, उसकी क्या सच्चाई है। इन्हीं सब मुद्दों को समझने के लिए विजय साहू मेरे साथ हैं। आपका स्वागत है राष्ट्रपोत के स्टूडियो में। धन्यवाद। विजय जी, मेरी आपसे पहले भी कुछ खास अंदर के विषयों में बातचीत हुई है। आपका एक लंबा अनुभव रहा, करीब 35 साल आप कांग्रेस में रहे हैं, प्रदेश के जिम्मेदार पदों में रहे हैं, गहराई से समझते हैं। आप मुझे बताएंगे कि अभी जो घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह से भूपेश बघेल का दर्द छलक पड़ा है, वो बता रहे थे कि अनुशासनहीनता करने वालों को महत्व दिया जाता है। आपने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कांग्रेस को छोड़ा है। आप अच्छी से समझते हैं सारी बातों को, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, कांग्रेस में अनुशासन नाम की चीज़ तो है नहीं, और यही चीज़ें पहले भी हुई हैं। आपने देखा होगा, जितने लोग स्वर्गीय अजीत जोगी के साथ रहे हैं, जिन लोगों ने जोगी जी को डुबाया है, वही लोग आके फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ रहे, बड़े बड़े पदों में रहे और उन्होंने लाभ कमाया। नाम बताएंगे थोड़ा खोल के? एजाज ढेबर थे, और ये राजनांदगांव वाले खान, नवाज खान जिलाध्यक्ष बनाए गए थे। जिलाध्यक्ष बनाए गए। कई उनके खिलाफ आपराधिक मामले मुकदमे हैं। हाँ। गंभीर मामले। हाँ जी। और ऐसे बहुत सारे लोग आप प्रदेश में निकालेंगे, बहुत सारे लोग हैं। वो सारे के सारे लोग यहाँ जुड़े, यहाँ से उन्होंने धन संपत्ति कमाया। अब ये शासन में नहीं है, तो अब सामने वाले भी वही रोल प्ले कर रहे हैं इनके साथ। और ये आज की स्थिति है कि इनको उठा के पंजाब का प्रभारी बना दिया गया है, और ये अपने अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस के अंदर लड़ रहे हैं। भाजपा से लड़ने की बात तो बहुत दूर की है, एक कांग्रेसियों के साथ ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो मीटिंग हुई थी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग थी, और इस मीटिंग में जहाँ सभी लोगों को समझ में आ गया किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है। ये अफेयर वाली बात तो हम गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि भूपेश बघेल ने इतने स्पष्ट रूप से नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे भारतमाला परियोजना के जमीन घोटाले में, और वही सीबीआई भूपेश बघेल के ठिकानों पर शराब घोटाले जैसे मामलों में छापेमारी करती है, और भूपेश बघेल से लेकर राहुल गांधी यानी पूरी कांग्रेस को जिस सीबीआई से परहेज है, उसी सीबीआई को वेलकम कर रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष। इशारों में अपनी बात पहले भी कह चुके थे, वो समझा चुके थे जब चुनाव अगला होगा, यानी विधानसभा का चुनाव, तो बाबा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये बातें भी मुंह से निकली थी। वो वीडियो भी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, आप इसे ध्यान से देखिए। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो 350 करोड़ से भी ज्यादा
अतिरिक्त भुगतान किया है, जिसे राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया है, जिसके बारे में शायद 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है कि इसको आप सीबीआई से जांच करा दीजिए, आप सीबीआई से जांच करा दीजिए। यानी कई ऐसे मौके आए जहां भूपेश बघेल असहज हो जाते थे। अब तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि चरणदास महंत धूप में चलिए हल्के पांव वाली रणनीति अपना रहे हैं, सरकार के खिलाफ में उतना मुखर नहीं होते जितना विधानसभा के अंदर होते हैं। आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? अभी का छोड़िए, भारतमाला प्रोजेक्ट की जांच सीबीआई से कराने की मांग महंत जी ने की है, तो इसके पीछे एक गहरा राजनीतिक उद्देश्य है। और उसके पहले भी जब लोकसभा हुआ था, तो लोकसभा चुनाव में आपको मालूम है राजनांदगांव में जाके महंत जी ने मोदी जी के बारे में कुछ कुछ बातें कह दी थी जी। ये सारी चीजें संकेत है कि किसका राजनीतिक किसको हाशिए में डालना चाहते हैं। काफी गहरी बात बोली। वो पुराना वाकया याद आ गया जब चरणदास महंत ने कहा था कि उनको लाठी मारना चाहिए, सर फोड़ देना चाहिए, ऐसी कुछ बातें कही थी, जिसका सीधा फायदा भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे को मिला, जो लोकसभा में भूपेश बघेल के प्रतिद्वंदी थे। राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि भूपेश बघेल चूंकि 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें इसका अच्छा फायदा मिलेगा, उनके मुख्यमंत्री होने का कई बार स्थिति उनके पक्ष में जाती हुई दिखी और आखिरकार भूपेश बघेल वहां से चुनाव हार गए। और अब जब चरणदास महंत के बारे में ये बातें जब खुल करके उन्होंने कह दी है, तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में क्या सरकार के साथ उनका कोई पैक्ट होगा, या किस तरह से देख पा रहे हैं आप? देखिए, सरकार के साथ पैक्ट है कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन ये आपस में विरोध में एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए हैं। अब मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, कांग्रेस को खत्म करने के लिए दूसरे लोगों की जरूरत नहीं, कांग्रेस के लोग ही खत्म कर लेंगे। एक तो इनका जो दिल्ली में बैठा हुआ है राहुल गांधी, वो काफी तैयारी करके रख चुका है खत्म करने का, और बाकी जो बचा खुचा काम है उसको भूपेश बघेल और महंत जी सब मिलकर कर लेंगे। आज भाजपा नेता बन के बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के पुराने अनुभवी कार्यकर्ता के रूप में आप कैसे समझ पा रहे हैं? नहीं, ये मैं भाजपा और कांग्रेस ने एक आम जनता के रूप में आपको ये बातें बता रहा हूँ, और ये जो मेरे इतने सालों का अनुभव, जीवन का जो अनुभव है, राजनीतिक अनुभव, उसके आधार पे बता रहा हूँ। आप देखिए धीरे धीरे कांग्रेस के सने सने लोग कट के बाहर होते जा रहे हैं। मेरे साथ के जो लोग 1992-93 में जो युवक कांग्रेस में मेरे साथ जो थे हजारों की संख्या में, आज मैं देखता हूँ उसमें लगभग 98-99% लोग या तो भाजपा में सक्रिय हैं या भाजपा के वोटर हो चुके हैं। एक उभरते हुए नेता है देवेंद्र यादव, जो जेल में थे, बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी कार्यालय में आगजनी के मामले के आरोपी थे। करीब 6 महीने से ज़्यादा वो जेल में थे और जेल से छूटने के बाद अब वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने छत्तीसगढ़ को जो आतंकी या टेररिस्ट स्टेट बताया है, उस बारे में छत्तीसगढ़ शासन जवाब दे, नहीं तो वो उनके आरोपों को सही मान लेंगे। उन डोनाल्ड ट्रंप की बातों को वाशिंगटन पोस्ट से लेकर अपनी अमेरिका की जनता उन्हें झुटल्ला और झूठा मानती है। ऐसे झूठे ट्रंप प्रशासन की बातों पर साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति है? तो देवेंद्र यादव को डोनाल्ड ट्रंप की पूरी बात माननी चाहिए। उनको पाकिस्तान प्यारा है और इनको भी पाकिस्तान से प्यार करना चाहिए। तो ये आज मैं बहुत दुखी मन के आपके सामने बोल रहा हूँ। एक मेरा छोटा अनुज जैसा है वो, पर छत्तीसगढ़ के बारे में जो उनकी विकृत मानसिकता उनको उन्होंने आज प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सहज, बहुत सरल और सबको अपनाने वाले लोग होते हैं। हमारे यहाँ मितान चलता है, हमारे यहाँ महाप्रसादी चलता है, हमारे यहाँ बम और धमाके नहीं होते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए और छत्तीसगढ़ के बारे में बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये भूपेश बघेल से कुछ अलग राजनीति कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के काफ़ी खास हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा फायदा लेना चाह रहे हैं। और जिस तरह का उनका इन्वॉल्वमेंट है, उन्हें टिकट भूपेश बघेल की मर्जी के और विरोध के बावजूद भी बिलासपुर से दी गई, वो साबित भी करके दिखाया उन्होंने कि वो राहुल गांधी के बहुत खास है। ये किस तरह की राजनीति है जिस तरह की वो खासकर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब उनको तो पैदा भी भूपेश बघेल जी ने किया था और उन्हीं के ऊपर वो भारी पड़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखते जाइएगा, इनको दिल्ली की राजनीति बहुत प्यारी है। और यही मैंने कहा, भूपेश बघेल जी एक साथ कई मोर्चों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें एक देवेंद्र यादव भी है। अच्छा, के श्रीवास्तव जो एक नाम आया है जो पकड़ा गया है, भूपेश बघेल के पर्सनल तांत्रिक हुआ करते थे। बिलासपुर के उसलापुर में उनका निवास था और बिलासपुर के सार गांव में जहां उनका आश्रम हुआ करता था, वहां एक गुप्त प्रवास पे भूपेश बघेल जाते थे, कुछ तांत्रिक क्रिया करवाते थे। जहां तक हमारी समझ है, इस तरह की तांत्रिक क्रिया और अनुष्ठान से क्या वाकई कुछ फायदा मिलता है? कि इस बारे में आपको जानकारी भी है कि आखिर ये करते क्या होंगे वहाँ पे? देखिए, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, राजनीतिक जय पराजय की बात कर रहे थे, राजनीतिक रूप से एक दूसरे को पटकनी देने की बात कर रहे थे।
पर ये बहुत गंभीर मामला है। इसको तांत्रिक क्रिया और आम शब्दों में काला जादू भी कहा जाता है। गजब है। इसमें मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, ऐसे मालूम नहीं क्या क्या चीज़ें होती है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये मुख्यमंत्री थे तो कैसे चला रहे थे शासन को और क्यों जाते थे। मैंने भी कहीं पे सुना है, कल ही इसको किसी का वीडियो देख रहा था मैं, कि जब वो जाते थे के श्रीवास्तव के यहाँ तो अकेले जाते थे, वहाँ और कोई दूसरे आदमी का प्रवेश कल हमने ही बताया अपने वीडियो में। अच्छा। और हमने बड़ा खुल के उस सारी बातों को बताया। और एक पहला मौका नहीं है जब से के श्रीवास्तव नामक एक जालसाज ठग फरार था और मोहम्मद अकबर जो उस समय मंत्री हुआ करते थे, उनके भाई असगर, जिन्हें स्मार्ट सिटी का 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था, उस प्रोजेक्ट में से ठेका सबलेट करवाने के लिए जो गोलमाल किया वो रंगेहाथ पकड़ा गया, तो आज सामने आ रहे हैं। और ढेर सारे तमाम मामले, इस पर हमारी पहले काफ़ी चर्चा हो चुकी है। एक बात और गहराई से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप कांग्रेस की बैठकों में जाते होंगे, प्रदेश के आप जिम्मेदार पदाधिकारी रहे, क्रेडा के सदस्य रहे, कांग्रेस में आपका 3 दशक से ज़्यादा का एक लंबा अनुभव रहा। जब सचिन पायलट के बगल में बैठकर भूपेश बघेल जब ये कह रहे होंगे वहाँ पे कि दीपक बैज जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हालांकि ऐसा बताया गया कि नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो एक ही है, 10 तो है नहीं, कि दीपक बैज अनुशासनहीनता करने वालों के यहाँ चाय पीने जाते हैं। क्या दीपक बैज भी हट चुके हैं भूपेश बघेल से, या कुछ और एक नई ताकत उभर के सामने आ रही है? नहीं, ये बात तो खुद बातों में भूपेश बघेल जी बता ही रहे हैं कि दीपक बैज किस दिशा में जा रहे हैं जी, और महंत जी किस दिशा में जा रहे हैं। बीच में एक दोनों के सेतु के रूप में TS बाबा हैं जो दोनों और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितने भी कोशिश कर ले, ये राजनीति इतनी गलत दिशाओं में जा चुकी है, इतना फैल चुका है, विकृत रूप हो चुका है, अब इन लोगों के बीच कोई समझौते का गुंजाइश नहीं है। और आने वाले समय में आप अभी तो 3-3.5 साल और बचे हैं चुनाव, तब आप देखिएगा कांग्रेस का विघटन और जोर से होगा और बहुत सारे लोग, बड़े नेता भी और आम कार्यकर्ता भी भाजपा में या अन्य दलों में जाएंगे। भूपेश बघेल जितना मुखर होकर मौजूदा समय में सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं और कई घपले घोटाले के मामले में वो नामजद आरोपी हैं, बाकायदा FIR दर्ज हुई है महादेव सट्टा वाले मामले में भी और अन्य मामलों में भी, जैसा उनके यहाँ छापेमारी हो रही है, उनकी जो छवि है, इसे लेकर क्या पार्टी का आलाकमान और आपकी जो कांग्रेस के पुराने मित्र होंगे, अभी भी आप संपर्क में होंगे उनसे, वो कैसा महसूस करता है? सबको ग्लानि होती है और सबको अपमान का अनुभव होता है, क्योंकि वो जो आम कार्यकर्ता है वो तो उन सारी चीज़ों से दूर रहा है। उन्होंने अपना जीवन खपाया कांग्रेस के लिए, और ये जो उच्च पदों में बैठे हुए लोग जब इस तरीके के घोटाले और भ्रष्टाचार करते हैं और कमाते हैं, अनाप शनाप पैसा कमाए हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे फिर वशीकरण और ये सब तमाम चीज़ें, तांत्रिक क्रियाओं का, उसमें 2 पहलू हैं। एक तो के श्रीवास्तव के खिलाफ जो रावत ने कंप्लेन किया है आर्थिक मामलों में, तो वो एक मामला पकड़ा है, मालूम नहीं ऐसे कितने प्रोजेक्ट उस श्रीवास्तव ने किसी लोगों को दिलवाए होंगे। ये भ्रष्टाचार का एक रास्ता है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, और जांच का विषय भी होना चाहिए राज्य सरकार का। हम लोग तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मानते नहीं, क्रियाओं को, लेकिन अगर ऐसा कर रहे थे भूपेश बघेल जी, वहाँ पे क्रियाएं करवा रहे थे, किसके लिए करवा रहे थे? कांग्रेस के अपने विरोधियों को निपटाने के लिए करवा रहे थे, या इस भारत के जो प्रधानमंत्री हैं यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, जो लगातार उनके भ्रष्टाचार पर नकेल कस के रखे थे, उनको रास्ते से हटाना चाहते थे? देखिए, ये तो एक बात हो गई कांग्रेस की, और भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से जहां हम समझ पा रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार हमारे पिछले वीडियो में इसमें विमर्श हो चुका है कि आखिर भूपेश बघेल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या जानबूझकर उन्हें छोड़कर कांग्रेस की हालत और ज़्यादा खराब करने की कोई रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, या भारतीय जनता पार्टी भूपेश के रूप में कांग्रेस का कुछ मजा लेना चाहती है? आप कैसे देख पा रहे हैं इसे? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप देख रहे हैं कि लगातार अभी के श्रीवास्तव से कुछ दिनों पहले उनके और 2 अभिन्न सहयोगी, एक विजय भाटिया और एक पप्पू बंसल पकड़ाए गए हैं। अभी भी एक उनका कोषाध्यक्ष गायब है लगातार, राम गोपाल अग्रवाल जी, कांग्रेस का आधिकारिक कोषाध्यक्ष पिछले 2-2.5 साल से फरार है। अरुण सिसोदिया जो कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रहे, कांग्रेस में प्रदेश के कई महासचिव थे, लेकिन जो प्रभारी महासचिव होता है वो सबसे अहम दायित्व होता है। उनका कहना है कि 6 करोड़ रुपए टेसू मीडिया को राम गोपाल अग्रवाल ने दिया, और टेसू मीडिया जो कोई और नहीं, भूपेश बघेल के हमकदम और उनके राजदार, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर है, जब वो मुख्यमंत्री थे, विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी थी, और बिना प्रभारी महासचिव और कमेटी के सहमति के वो 6 करोड़ रुपए दिए गए। खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार का आरोप ऑन कैमरा हमसे बातचीत में लगाया गया था।
रामगोपाल अग्रवाल जिसको आप बता रहे हैं कि वो तो फरार हैं। बाकी एक बात गहराई से हम समझ रहे हैं कि पप्पू बंसल का नाम बार बार आ रहा है। पप्पू बंसल, विजय भाटिया, और बड़ी ही मैं कहूँगा कि इसमें कुछ झिझक नहीं है, बड़ी ही बेशर्मी के साथ भूपेश बघेल जेल से जब मिल के बाहर निकल रहे थे, कवासी लखमा तो समझ में आता है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल बंद है, वो साथ रहे, मंत्री रहे, लेकिन वो विजय भाटिया का नाम ले रहे थे एक आरोपी का। इन सारे घटनाक्रम को आप कैसे देख पा रहे हैं कि विजय भाटिया का नाम लेना, खुल के स्वीकार करना कि मैं एक आरोपी से मिलने गया था, उसकी तबीयत खराब है तो उनकी मैं चिंता प्रकट कर रहा हूँ, इसे आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, अगर भूपेश बघेल जी विजय भाटिया जी को अपराधी नहीं मानते तो वो इतने सालों तक गायब क्यों थे? पुलिस के रडार से गायब थे, EOW के रडार से गायब थे, ED के रडार से गायब थे, उनको पहले पेश क्यों नहीं करवाया गया? और ऐसा ही रामगोपाल जी का अभी मैंने जिक्र किया, वो अभी तक गायब हैं, अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि डर होगा कि ये कुछ वहाँ पकड़े जाने के बाद कुछ चीज़ें खोल ना दें। तो हो सकता है इस बहाने जाते होंगे मिलने मुलाने। लखमा जी से 2 बार मिल चुके हैं अंदर में जाके, उनका स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। एक तरफ तो ये दावा किया जाता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए कि वो अनुशासनहीनता करने वाले लोगों के घर जाके मिलते हैं, लेकिन भूपेश जी से जनमंच के माध्यम से राजनीति की जागरूकता लाने के लिए हम लोगों को बराबर वीडियो के माध्यम से सचेत करते हैं। इसलिए हम आज भूपेश बघेल जी से पूछ रहे हैं, क्योंकि 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुशासनहीनता पार्टी के अंदर रहे, उनके यहाँ जाना एक और बात है, लेकिन अपराधियों के साथ बैठकर चाय पीना, उनके लिए हमदर्दी दिखाना, उनसे मिलने जेल में जाना, ये कहाँ तक जायज़ है? एक बड़ा प्रश्न है। भूपेश बघेल के लिए हम ये प्रश्न जारी कर रहे हैं। यदि वीडियो को उनके शुभचिंतक देख रहे हो तो जरूर लिखिएगा इस बारे में। आपने कैसा महसूस किया इसे देख करके? जो भूपेश बघेल क्या कांग्रेस के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं जो जेल में आके मिल रहे हैं इन लोगों से? कांग्रेस के लिए नहीं, वो अपने आपके लिए कुछ काम कर रहे होंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। कांग्रेस को तो डुबाने का काम कर चुके थे और लगातार करते जा रहे हैं। मैं बार बार ये चीज़ों को दोहरा रहा हूँ, और एक समय ऐसा आएगा कि अभी और कुछ लोग पकड़ में आ जाएं, उसके बाद आपको और क्लियरिटी आएगी मामलों में। जिम्मेदार लोग पकड़े जा चुके हैं। कवासी लखमा शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद है। बीती 15 जनवरी से आज की तारीख तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। इसके अलावा पप्पू बंसल, इसके अलावा विजय भाटिया और इसके अलावा बहुत सारे लोग, कई नामचीन बड़े बड़े अधिकारी जेल में बंद हैं। घपले घोटाले के आरोप व्यक्तिगत रूप से भूपेश बघेल के खिलाफ में लगे। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इसका फायदा हुआ, क्योंकि कमजोर विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता के लिए फील गुड का एहसास कराता है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल को गिरफ्तार नहीं करते हुए ये एहसास करवा चुकी है कि कांग्रेस के शीर्ष में बैठा हुआ प्रदेश का एक नेता किस तरह से काम करता है। क्या यही विपक्ष की ताकत है? इसे आज हम गहराई से समझ रहे थे। सारी बातें शीशे की तरह साफ है, छिपाने लायक कुछ नहीं था। विजय साहू जी आज हमारे साथ आए, एक अच्छा विमर्श हुआ। हमारी कोशिश रहती है कि राजनीति में अच्छे लोगों को लाएं और राजनीति में अच्छे लोगों को प्रमोट करें। हमारा मानना राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आप राष्ट्रभोज चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरा आपसे ये भी आग्रह है कि देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करें। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।